शुक्रवार को वागेश्वरी मूक बधिर आवासीय विद्यालय के प्रांगण में विश्व दिव्यांग दिवस पर दिव्यांग बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दिव्यांग बच्चों ने एक से बढ़कर एक कार्यक्रम प्रस्तुत कर उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। साथ ही गुरुवार को हुए पेंटिंग और खेलकूद प्रतियोगिता के विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। मौके पर मुख्य अतिथि भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य प्रबंधक अभिषेक कुमार, विशिष्ट अतिथि उप प्रबंधक आलोक कुमार, समाज सेवी वैभव मिश्रा, ऑक्सीजन बाबा अविनाश तिरंगा, साहित्यकार डॉक्टर संजय पंकज, संस्थान के सचिव संजय कुमार, स्कूल के प्राचार्य राजीव कुमार सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। यहाँ पे उपस्थित संकेत में देते हुए और इतना बड़ा सहयोग, इतना बड़ा योगदान काबिल बाबू आगे देखिए वहाँ देखिए दरअसल सम्मान करते हुए काफी गौरवान्वित महसूस हो रहा है। वैसे महापुरुष यहाँ पे उपस्थित हैं। शुभारंभ देखा इन बच्चों के माध्यम से। गणेश दिव्यांग हैं, गणेश रिद्धि सिद्धि के स्वामी हैं। जब महाभारत का सृजन हो रहा था, बात आई, व्यास जी ने भी कहा कि मैं लगातार बोलूंगा, लेकिन मुझे लगातार फॉलो करने वाला, लिखने वाला एक आशुलिपक चाहिए। कहा कि गणेश से बढ़कर कौन, और लगातार बोलते रहे व्यासदेव और लगातार लिखते रहे गणेश। तो एक दिव्यांग में कितनी क्षमता होती है। उनके दूसरे पुत्र कार्तिकेय 6 सिर है, षडानन है, 6 सिर वाला भी हमारे समाज में दिव्यांग ही माना जाएगा। उससे आगे बढ़िए, एक गीता के साथ साथ अष्टावक्र गीता की भी विद्वानों के क्षेत्र में, साधुओं के क्षेत्र में, सत्संग और धार्मिक क्षेत्र में, आध्यात्म जगत में जिस अष्टावक्र गीता की बात की जाती है, 8 अंगों से टेढ़े मेढ़े थे, लेकिन कितनी बड़ी प्रतिभा, कितनी बड़ी क्षमता। तो हम दिव्यांगों की जब बात करते हैं, हम अंधे को हमारे देश में सूरदास कहा जाता है। आंख वाले को ठोकर लग सकती है, आंख वाला दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है, लेकिन किसी सूरदास को ठोकर नहीं लगती है, उसकी अंतर्दृष्टि होती है। और यह वागेश्वरी विद्यालय, हम जानते हैं कि सरस्वती केवल प्रत्यक्ष ही नहीं है, सरस्वती अंतःसलिला भी है। आप जाएं इलाहाबाद में तो वहाँ गंगा यमुना के संगम में अंतःसलिला सरस्वती है। तो सरस्वती जिस व्यक्ति के भीतर प्रवाहित होती है, समझ लीजिए वह दिव्यांगता से संपन्न है। वह ईश्वरीय आदेश का पालन करता हुआ अपनी विराट प्रतिभा से अपने समाज को सीखता है। मैं भाई वैभव मिश्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपका यह सद्भाव बना रहे। आपने 3 कट्ठे जमीन का दान किया है। कोई जिगर वाला ऐसा ही होता है। औरों के दर्द हमसे तू बेगम अगर रहे, मुमकिन है कि कोई तुझे आदमी कहे। इन बच्चों की उपस्थिति, इन बच्चों की धमाकेदार और जोरदार उपस्थिति। और जब दीनबंधु कह रहा था लगातार गीता पराशर, गीता पराशर, गीता पराशर, तो आप घबराइए मत। रीता का अर्थ खाली होता है, और जो अपनी समृद्धि के साथ प्रकट होता है वही गीता होता है। और गीता को लगातार आप बोलिए तो त्यागी त्यागी हो जाता है, और त्यागी त्यागी बोलिए तो वह गीता हो जाता है। इसलिए जो त्याग करता है समाज के लिए, जो अपने ज्ञान का त्याग करता है, अर्थात बांटता है, जो अपनी समृद्धि को बांटता है, सही अर्थ में गीता इसलिए संभव है। आप रीता नाम रखिए, लेकिन आज से रीता गीता के नाम से आप जाने जाइएगा। सीता गीता की तरह नहीं, जो डबल रोल करने वाली हीरोइन हुआ करती तो नहीं। आप रीता गीता, खालीपन आप में बिल्कुल नहीं है, आप समृद्ध हैं। इसीलिए अनजाने में ही बहती हुई भीतर जो सरस्वती है दीनबंधु के, उसी ने गीता को ध्वनित किया है। इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। और ये संजय जी, मैं यही बता दूं कि संजय भी दिव्यांग थे, संजय भी अंधे थे। और एक अंधा अपनी दूरदृष्टि से, अपनी दृष्टि संपन्नता से, अपनी प्रज्ञा चक्षु से वह दूसरे अंधे को संपूर्ण महाभारत के दृश्य का अवलोकन करा रहा है, बता रहा है, दिखा रहा है।
तो सम्यक जय, जिसकी बराबर जय होती रहती है, वही संजय होता है। और हाँ, एक संजय चले गए, एक संजय यह संचालित कर रहे हैं और एक बहुत अदना सा संजय मैं आपके साथ दे दूं। यह और बात है कि संजय का हर काल में दुर्भाग्य रहा है कि वह अंधों को ही कथा सुनाता है, नाश की कथा सुनाता है, सर्वनाश की कथा सुनाता है, महाभारत की कथा सुनाता है। हम भी अभिशप्त अपने समय के संजय हैं, जो अपने समय के सर्वनाश की कथा हम समाज के लोगों को सुनाते हैं कि देश की कैसी दुर्दशा है। केवल कोरोना ही हमारे लिए संकट नहीं है, केवल महामारियां ही हमारे लिए संकट नहीं है। हमारे भीतर जो राक्षस बैठा हुआ, हमारे भीतर जो रावण बैठा हुआ है, दिन रात प्रकृति का दोहन शोषण कर रहा है। हम प्रकृति के साथ किस तरह का अत्याचार व्यभिचार कर रहे हैं। जो धरती इतना हमें देती है, उसे रौंदते खौंदते हुए, हम उसे केमिकल से भरते हुए उसे हम गंदला रहे हैं। इसका परिणाम है कि स्वाद गायब होता चला जा रहा है। और सच मानिए कि बच्चे अगर दिव्यांग पैदा होते हैं तो कहीं न कहीं सृष्टि को बिगाड़ने का, प्रकृति को नष्ट करने का हमें कोई पनिशमेंट भी मिलता है। अब उनकी जैविक उत्पत्ति के पीछे जाए, सबके बावजूद अगर वह दिव्यांगता है तो वह समाज के लिए अभिनंदन। कितने प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे हैं, देखकर कोई नहीं बता सकता है, लेकिन इनके भीतर जो करुणा है। आज पूरे विश्व में दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। हम जिस प्रकृति के आज हमारी संस्थान में बागेश्वरी दिव्यांग स्वजन सेवा संस्था ने दिव्यांग बच्चों के साथ विश्व दिव्यांग दिवस मना रही है। और इसमें हमारे विद्यालय के दिव्यांग बच्चों अपने मतलब हुनर की परिचय भी करा रहे हैं। अपने डांसिंग के माध्यम से, नाटक के माध्यम से अपना जो भी उनका जो अपने अंदर हुनर है वो मतलब दिखाने का पूरा कोशिश किए हैं। और इस दिवस पे हमारे महान समाज सेवी वैभव मिश्रा जी ने 3 कट्ठा जमीन डोनेट किए हैं इन दिव्यांग बच्चों के स्कूल के लिए। और लगभग तकरीबन उस जमीन का कीमत 68 लाख रुपये है। मैं वैभव जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, दिल से धन्यवाद देता हूँ।